उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक महिला की सिरकटी लाश मिलने के सनसनीखेज मामले में झकझोर देने वाली विभत्स मर्डर मिस्ट्री में रिश्तों में धोखे और बेरहमी की एक ऐसी खौफनाक परत सामने आई जिसको सुनकर लोगों की रूह कांप गई। अपनी नई दुनिया के ख्वाब आंखों में समेटे उमा अपने मुस्लिम प्रेमी बिलाल के साथ जवानी की हंसी पल बिता रही थी। फिर उमा हरियाणा के यमुनानगर में पावटा साहिब के पास कैसे पहुंची, वहां उसके साथ क्या हुआ, वो न्यूड कैसे हुई और उसका सिर किसने काटा, धड़ और सिर अलग करने वाला शख्स कौन था, ये सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा था। सब जानना चाह रहे थे कि आखिर उमा के साथ हुआ क्या। हरियाणा की यमुनानगर में प्यार के नाम पर खौफनाक कत्ल की कहानी सामने आई। कई साल पहले घर छोड़ने वाली उमा की बेरहमी से हत्या कर सिर धड़क से अलग कर दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला जिसमें नीली लाइट लगे अलॉय व्हील्स की मदद से आरोपी प्रेमी बिलाल तक पहुंची और अपनी हिंदू प्रेमिका उमा को हलाल करने वाले उसके प्रेमी बिलाल को उसके निकाह से एक दिन पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 7 दिसंबर को मिली महिला की सिरकटी लाश की मर्डर मिस्ट्री में खुलासा होने के बाद लगातार सनसनीखेज तथ्य सामने आए। हिंदू प्रेमिका उमा को ठिकाने लगाने के लिए 6 दिसंबर की शाम को टैक्सी ड्राइवर बिलाल 6 घंटे बेचैन रहा। प्रेम जाल में फंसाकर उमा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला बिलाल के सिर पर खुमार सवार था और वो खुमार था किसी और के साथ अपनी गृहस्थी बचाने का। उसको लगने लगा था कि उमा उसकी फैमिली में भूचाल ला सकती है। पीछा छुड़ाने के लिए बिलाल ने लिया छुरे का सहारा और कर दिया उमा के प्रेम और विश्वास को हलाल। पेशे से टैक्सी ड्राइवर बिलाल ने सोच रखा था कि आज उमा को हर हाल में ठिकाने लगा देगा। उसे ऐसी जगह की तलाश थी जो मर्डर के लिए परफेक्ट हो और केस हमेशा के लिए ब्लाइंड मिस्ट्री बनकर रह जाए। उसने उमा को घुमाने के बहाने साथ लिया, फिर करीब 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हत्या के लिए परफेक्ट लोकेशन तलाश की। इसी बीच बिलाल के शैतानी दिमाग में एक बार फिर हवस जागी और उसने प्रेम जाल में पागल उमा को कार में रिलेशन बनाने के बहाने न्यूड किया। घूमने के नाम पर उमा बड़े चाव से नई काले सफेद रंग की धारीदार सलवार कमीज, काली जैकेट और लाल रंग की शॉल लेकर आई थी, लेकिन अंडरगारमेंट छोड़कर उमा ने कार में शर्म के सारे पर्दे गिरा दिए। इसी बीच अपने मन में उमा की मर्डर की प्लानिंग कर रहा बिलाल उसके साथ संबंध बनाते हुए उसका ध्यान भटकाकर किसी बहाने से पीछे की सीट पर चला गया और सीट बेल्ट की मदद से उसका गला घोट दिया और उसके बाद घर से लेकर आए छुरे से निर्ममता से उसकी गर्दन को किसी जानवर की गर्दन की तरह हलाल कर दिया। उमा बेसुध थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गर्दन काटते वक्त उमा जिंदा थी और अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने जद्दोजहद भी की, लेकिन बिलाल के सिर पर खून सवार था। बिलाल की मर्डर प्लानिंग में उमा की पहचान छिपाना सबसे पहले शामिल था, इसलिए बिलाल ने उसका सिर काटा और उतारे गए कपड़ों को 12 किलोमीटर दूर लाल ढांग खाई में फेंक दिया। शायद बिलाल अपनी प्लानिंग में कामयाब भी हो जाता, लेकिन उसका राज खोलने में मददगार साबित हुई स्विफ्ट कार की अलॉय व्हील में लगी लाइटें जो सीसीटीवी में कैद हो गई और लोकेशन ट्रेस करने पर पुलिस के हाथ बिलाल के गिरेबान तक पहुंच गए, जो उमा के सपनों और विश्वास का कत्ल कर अपनी नई दुनिया की तैयारियों में मशगूल था। हत्या आरोपी बिलाल 14 दिसंबर को लन्होरा गाँव में बारात लेकर जा रहा था। उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी कि उसने जघन्य अपराध किया है, बल्कि किसी और के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने की खुशियाँ थी, जिसकी नींव रखी थी उमा की सिरकटी लाश के कांधों पर। उमा के पिता उसके कटे हुए सिर को लेने आए, लेकिन उनको अफसोस नहीं था। पिता का कहना था कि उनकी बेटी उमा कई सालों पहले मर चुकी है, वो सिर्फ इंसानियत के नाते अंतिम क्रियाएं निभाएंगे। इसके पीछे एक माता पिता की शर्मिंदगी छुपी है। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ पिता की मर्जी से शादी। उमा ने प्यार को चुना और घर छोड़ दिया। सालों बीत गए और माता पिता भाई ने उमा का मुंह तक नहीं देखा। जिस प्यार के लिए परिवार से दूर हुई वो भी उससे दूर हो गया और 2 साल से बिलाल के साथ वो लिव इन में रह रही थी और उसके बाद उसे मिली खौफनाक मौत। पिता को आज भी सहारनपुर के हलपुर गांव में स्थित घर की वो रात याद है जब मेहंदी कार्यक्रम की रस्मों में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था और उमा गाँव के एक दिव्यांग जवानी युवक के साथ चली गयी थी। गैरतमंद परिजनों ने मामा की बेटी को दुल्हन बनाकर दहलीज पर खड़ी बारात के साथ विदा किया था। इसके बाद परिवार ने कभी भी उमा का चेहरा नहीं देखा। वैसे तो पुलिस पहले ही फॉरेंसिक जांच के बाद उमा के धड़ का अंतिम संस्कार कर चुकी थी, लेकिन पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना था। इधर पुलिस ने घटना के आसपास वाले दिनों में फोन कॉलिंग और लोगों की मूवमेंट पर नजर रखी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले और एक कार पर पुलिस की निगाह टिक गई। ये कार आते और जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। कार के अलॉय व्हील में नीली लाइट जल रही थी। सीसीटीवी में इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। इधर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी अपने निकाह की तैयारियों में बिजी था। अचानक पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया। आरोपी पुलिस गिरफ्त में आते ही सब कुछ उगलने लगा कि उसका निकाह एक अन्य युवती के साथ तय हो गया था। इधर उमा उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। वो उमा से पीछा छुड़ाकर होने वाली बेगम के साथ लाइफ सेटल करना चाहता था। उमा उसके और उसके मंगेतर के बीच
जा रही थी। निकाह की तारीख भी काफी करीब आ गई थी। उसे डर था कि कहीं उमा कोई बवाल न कर दे, इसलिए लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के बहाने झट से धड़ सिर से अलग कर दिया। ये पूरी वारदात टैक्सी ड्राइवर की निकाह की चाहत पर खत्म हुई।